उत्तर प्रदेश के सूरजपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और बेटे मोहन के साथ रहता था। परिवार भले ही गरीब था, लेकिन पूरे गांव में उसकी पहचान एक ईमानदार और मेहनती इंसान के रूप में थी। एक सुबह रामू खेत जाने की तैयारी कर रहा था। गौरी ने चिंतित होकर कहा, इस बार बारिश बहुत कम हुई है, खेत सूखते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो फसल कैसे बचेगी? रामू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, चिंता मत करो गौरी, मेहनत करने वाले के साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। पास बैठा मोहन भी बोला, पिताजी, मैं भी आज खेत में आपकी मदद करूंगा। रामू ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस पढ़ाई भी उतनी ही लगन से करना, तभी जीवन में आगे बढ़ोगे। दिन बीतते गए और गांव की सबसे बड़ी समस्या सामने आ गई। गांव का पुराना कुआं, जो वर्षों से सभी की प्यास बुझा रहा था, लगभग सूख चुका था। लोग परेशान होकर पंचायत में इकट्ठा हुए। हर चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी गांव का व्यापारी श्यामलाल आगे आया। अगर तुम लोगों को पानी चाहिए तो मेरे खेत के पास जो कुआं है वहां से ले सकते हो, लेकिन मुफ्त में नहीं, हर घड़े के पैसे लगेंगे। यह सुनकर गांव वालों में हलचल मच गई। एक बुजुर्ग बोले, मुसीबत के समय भी तुम कमाई की सोच रहे हो। श्यामलाल हंस पड़ा। व्यापार में भावनाएं नहीं, फायदा देखा जाता है। रामू को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, पानी भगवान की देन है। ऐसे समय में हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, ना कि मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन श्यामलाल ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसी शाम गांव में एक वृद्ध साधु आए। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने गांव वालों से पूछा, क्या इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर सबको भरोसा हो? लगभग सभी लोगों ने एक साथ रामू का नाम लिया। साधु ने रामू को बुलवाया। जब रामू उनके सामने पहुंचा तो साधु ने उसे गौर से देखा और बोले, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। कल सुबह पुराने बरगद के पेड़ के पास खुदाई करना। जो मिलेगा उसे संभाल कर रखना। रामू कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने सिर झुकाकर उनकी बात मान ली। अगली सुबह रामू और मोहन बरगद के पास पहुंचे। दोनों ने खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। मिट्टी हटाने पर एक बड़ा घड़ा दिखाई दिया। मोहन उत्साह से चिल्लाया, पिताजी, लगता है कोई खजाना मिला है। घड़े का ढक्कन खोला गया तो दोनों की आंखें आश्चर्य से फैल गई। अंदर सोने के चमचमाते सिक्के भरे हुए थे। मोहन खुशी से उछल पड़ा। अब हमें कभी गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी। हम बड़ा घर बनाएंगे, नए कपड़े खरीदेंगे। लेकिन रामू चुप था। उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा सोच दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, बेटा, यह धन हमें जमीन के अंदर मिला है। यह केवल हमारा नहीं हो सकता। अगर मैं इसे छिपा लूं तो मेरी ईमानदारी का क्या मतलब रह जाएगा? जब यह खबर गांव में फैली तो हर कोई हैरान रह गया। पंचायत बुलाई गई। रामू ने बिना किसी झिझक के पूरा घड़ा पंचायत के सामने रख दिया। लोग उसकी ईमानदारी देखकर दंग रह गए।
तभी श्यामलाल खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, यह घड़ा मेरा है। बरसों पहले मेरे परिवार का खजाना कहीं खो गया था। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मुखिया ने पूछा, अगर यह तुम्हारा है तो कोई सबूत बताओ। घड़े में कितने सिक्के हैं या उस पर कोई निशान? श्यामलाल हकलाने लगा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब लोगों को समझते देर नहीं लगी कि वह लालच में झूठ बोल रहा है। उसी समय वही साधु वहां आ पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस विवाद को यही समाप्त कर दो। यह घड़ा वास्तव में किसी का खोया हुआ खजाना नहीं है। सभी आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। साधु ने बताया कि उन्होंने ही यह घड़ा वहां रखवाया था। मैं इस गांव की परीक्षा लेना चाहता था। जानना चाहता था कि क्या आज भी ईमानदारी जीवित है। अगर रामू चाहता तो यह धन चुपचाप अपने घर ले जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यही सच्ची ईमानदारी है। साधु की बात सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पंचायत ने निर्णय लिया कि इस धन का उपयोग पूरे गांव की भलाई के लिए किया जाएगा। नया कुआं बनाया जाएगा, स्कूल की मरम्मत होगी और गरीब किसानों की मदद की जाएगी। कुछ ही महीनों में गांव की तस्वीर बदलने लगी। नया कुआं बन गया। बच्चों के लिए स्कूल में नई सुविधाएं आ गई और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने लगा। एक दिन श्यामलाल चुपचाप रामू के घर पहुंचा। उसकी आंखों में पहले जैसी घमंड की जगह शर्म थी। उसने कहा, रामू, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। मुझे लगा था धन ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज समझ आया कि लोगों का विश्वास उससे कहीं ज्यादा कीमती होता है। रामू मुस्कुराया और बोला, गलती हर इंसान से होती है। उसे स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी बात है। श्यामलाल ने वादा किया कि अब वह भी गांव की भलाई के कामों में हिस्सा लेगा। कुछ समय बाद नए कुएं के उद्घाटन का दिन आया। पूरा गांव उत्सव मना रहा था। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थीं और हर चेहरे पर खुशी थी। मोहन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, अगर आप चाहते तो सारा धन अपने पास रख सकते थे, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? रामू ने दूर खड़े खुश गांव वालों की ओर देखते हुए कहा, बेटा, धन से घर बड़ा हो सकता है, लेकिन ईमानदारी से दिल बड़ा होता है। जो खुशी आज पूरे गांव के चेहरों पर है, वह किसी खजाने से नहीं खरीदी जा सकती। उस दिन सूरजपुर के लोगों ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली। ईमानदारी का रास्ता भले कठिन हो, लेकिन अंत में वही रास्ता सबसे अधिक सम्मान, विश्वास और सुख तक पहुंचाता है।